राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दर्शन कर रहे थे तो कुछ ब्राह्मण सेवादारों ने कथित रूप से दोनों को कोहनी मारी। आखिर ये नकारात्मक सोच वाली परंपरा किसने चालू की, आइए जान लेते हैं। कहा जाता है कि इस नकारात्मक सोच की विवेचना हिंदुओं के प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति से की जाती है, जिसमें यह करीब 100 BC के आसपास कंपाइल की गई थी, जिसे ऑफिशियली मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। यह ग्रंथ 1776 में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले संस्कृत ग्रंथों में से एक था। इसे ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के लाभ और हिंदुओं के कानून बनाने में इसका प्रयोग किया जाता था। इसे हिंदुओं के कानून की किताब भी कहा जाता है। मनुस्मृति में वर्ण के आधार पर समाज के हर मेंबर को उसकी ड्यूटी और उसके धर्म के बारे में बताया गया है। मनुस्मृति को कुल 12 अध्यायों में लिखा गया है। इसमें करीब 2694 श्लोक हैं। पहले अध्याय में प्रकृति का निर्माण, 4 युगों, 4 वर्णों और उनके वेश और ब्राह्मण की मान्यता के बारे में बताया गया है। दूसरे अध्याय में ब्रह्मचर्य और अपने मालिक के प्रति सेवा के बारे में है। और तीसरा अध्याय शादी विवाह के रीति रिवाज और श्राद्ध, मतलब कि पूर्वजों को दान कैसे करें, इसके बारे में बताया गया है। चौथे अध्याय में गृहस्थ धर्म का कर्तव्य, भोजन करने के नियम और 21 प्रकार के नरक के बारे में बताया गया है। 5वें अध्याय में एक महिला का कर्तव्य और शुद्धता अशुद्धता के बारे में बताया गया है। 6वें अध्याय में एक संत और 7वें अध्याय में एक राजा के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। 8वें अध्याय में धर्म, राजनीति और न्याय पाप से संबंधित है। 9वें और 10वें अध्याय में पैतृक संपत्ति और वर्णों के मिश्रण से है। 11वें अध्याय में पाप कर्म और 12वें अध्याय में 3 गुणों और वेदों की प्रशंसा के बारे में है। आखिर ऐसा क्या लिखा था मनुस्मृति में जो दलित लीडर अम्बेडकर ने इसको आपके हवाले कर दिया, और किस प्रकार ब्राह्मणों ने इस पुस्तक का प्रयोग करके समाज का बंटवारा कर डाला, बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसके दूसरे पार्ट में। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट बहुत ही धमाकेदार होगा।